जिसका नाम है दा। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे आर्टिकल का कि दा का यूज कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। अगर आप ये तीनों यूज सीख जाओगे ए एंड दा, तो आपको आराम से आने वाले दिनों में जब भी आप अपनी स्टडी में कुछ पढ़ रहे होगे तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साइड हट जाता हूँ और आप इस वीडियो का आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला पॉइंट है बिफोर द पोस्ट ऑफ अ पर्सन, और हेडिंग हमारी आज की है यूज ऑफ द, जिसे एक डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जो हमने ए और एन सीखा था वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है ए एन और द कहाँ कहाँ यूज होता है बस। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है हमारा बिफोर द पोस्ट ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की किसी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आपको उस पोस्ट से पहले जो भी फिलअप्स मिलेगा उसमें ऑलवेज द का यूज करते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो आप देख सकते हो जैसे कि द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक पोस्ट होती है, उसके लिए हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक ले सकते हैं, क्लास में मॉनिटर होते हैं, वो भी अपने आप में एक पोस्ट होती है, तो उसके आगे भी हम दा लगा सकते हैं, दा मॉनिटर। ठीक है, और हम बात करें कुछ बड़ी पोस्ट की तो दा गवर्नर। किसी भी तरह की कोई पोस्ट होनी चाहिए जो बाकी सबसे हटकर हो, वो सब हमारे लिए एक पोस्ट है जिसमें बाकी लोग सबसे अलग होते हैं। जो पोस्ट पे है उसकी वैल्यू अलग हो, तो वही हमारे लिए एक पोस्ट पे कोई पर्सन होता है। ठीक है, जैसे कि द प्रिंसिपल स्कूल में अकेला होता है, मॉनिटर क्लास का अकेला होता है, गवर्नर हमारे देश के लिए होते हैं, स्टेट के लिए होते हैं। अब अगला पॉइंट है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। इसका मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो अपने आप में हटकर हो, ठीक है, अपने जैसी, उसकी जैसी और भी कोई चीज ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, कोई भी चीज ना हो। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप बोल सकते हो द ताज महल। ठीक है, अगर अगला एग्जाम्पल लें तो द सन, द मून, ऐसे करके आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सेट्रा। ये नहीं है कि खाली यही तीन एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, अपने थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट का क्या हेडिंग है, फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच हैज मेंशन्ड अर्लियर। ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैंने काफी बार देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनता है, बच्चे ए या एन का यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दा का यूज आता है। दिखाएंगे सिखाएंगे कि कैसे होता है, तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट है, इसको आप मार्कअप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका मतलब समझा देते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच हैज मेंशन अर्लियर, यानी कि कोई खास चीज है, स्पेशल चीज है जिसको सेंटेंस में पहले ही बता रखा है, तो उस केस में अगर वो सेंटेंस का वर्ड आगे कहीं कंटिन्यू होता है सेंटेंस में, तो वहां पे हम उस टाइम पर दा लगाएंगे, पहले वाले टाइम पर नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा वंस अपॉन अ टाइम, तो उसी हिसाब से एक एग्जाम्पल लेते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, अभी सेंटेंस आगे भी चलेगा, सेंटेंस को आगे लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, आगे फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। आराम से सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को आए तो हमारे लैंग्वेज में 3 बार आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन अभी हम फिलहाल उस आर्टिकल पे ध्यान देंगे जो हम सीख रहे हैं, बाकी को नहीं कवर अप करेंगे, ना उसकी तरफ फोकस करेंगे। अभी आप ओनली किंग वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो, सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा वर्ड है कि वो वर्ड पहले भी आया है, बाद में भी आया है, और इन दोनों केसेस में आपको दोनों ही टाइम पर, यहाँ पर भी ए वाले केस में भी, दा वाले केस में भी, दोनों में ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स देता है एग्जाम में। अब आपकी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल भरेंगे,
कौन सा ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में जो भी वर्ड आएगा अगर वो पहले है तो पहले वाले केस में ए लगाते हैं, वही सेम वर्ड सेंटेंस में आगे रिपीट होता है तो उस केस में हम दा लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं, फोर्थ पॉइंट है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल के रिपीट कर देता हूँ। बिफोर अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल वाली बात हो गई कि जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन से पहले उस प्रॉपर नाउन को सेंटेंस के अंदर एक कॉमन नाउन के रूप में यूज कर रहे हो तो हम उसके लिए भी दा लगाते हैं। एग्जांपल चीजें ज्यादा समझ में आती है मेरे हिसाब से। एग्जांपल लिखे हैं, आपके सामने एग्जांपल है, शिवानी इज द पीटी उषा ऑफ आवर क्लास। यानी कि यहाँ पे हम एक गर्ल की कंपैरिजन एक एथलीट से कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पीटी उषा है ये हमारे लिए है तो एक प्रॉपर नाउन, लेकिन इस सेंटेंस में जो यूज हो रही है वो कॉमन नाउन के रूप में यूज हो रही है। यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर गर्ल को एक एथलीट या किसी अच्छे स्पेशल चीज से मैच कर रहे हैं, जिसके लिए हम पीटी उषा का वर्ड यूज कर रहे हैं कि शिवानी जो है हमारी क्लास की पीटी उषा है, तो काफी तेज भागती होगी, इसलिए उसको पीटी उषा से कंपेयर करा गया। तो पीटी उषा हमारे लिए यहाँ पर एक उससे पहले जो आर्टिकल आएगा वो दा का आएगा। जब भी हम किसी एक इंसान को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम दा लगा सकते हैं। अगर आप इसका दूसरा एग्जांपल सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो, हाँ, ही इज प्लेइंग लाइक द सचिन तेंदुलकर, या आप कह सकते हो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, कि वो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है। यानी कि सचिन तेंदुलकर अपने आप में काफी एक अच्छा प्लेयर है। तो हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से तो हम ध्यान रख सकते हैं उससे पहले हमें दा लगाना है। ये बहुत ही आसान है। लास्ट पॉइंट जो है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सबने पढ़ी होती है, नाम से नहीं पता होगी, लेकिन अगर मैं लिख के दूंगा एग्जांपल तो आपको पता चलेगा। आप सभी ने सुना होगा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह के जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं, गुड का जो बेस्ट होता है, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, बैड का वर्स्ट होता है, ये सब हमारे लिए सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो वहां पर हम दा का यूज करते हैं। ये भी काफी बार रिपीट होता है। इसका एग्जांपल सोचे तो, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो यहाँ पे हम किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं सेंटेंस में कि ये जो स्टूडेंट है हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि सभी में से कौन एक सबसे अच्छी चीज है, सभी से सब में अच्छा कौन एक सबसे बुरा है, तो वो हमारे लिए सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं, आपको लगे जहाँ स्क्रीनशॉट की जरूरत है आप स्क्रीनशॉट खींच के इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। लगभग हमारे सारे आर्टिकल कवर होते हैं, दा का टॉपिक खत्म होता है। क्लास 6 पॉइंट है, ये काफी मिसलेनियस टॉपिक्स थे इसलिए इसको लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिए। जब भी आपको इस टाइप के कोई भी नाम आपके एग्जाम में दिखाई दे तो आप उसके लिए दा का यूज करेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सभी के घर में आता होगा, नहीं भी आता तो पढ़ा सबने होगा, पता सबको है। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर जैसे द नवभारत टाइम, द हिंदुस्तान टाइम, तो इनके लिए हम दा लगाते हैं। कोई रिलीजियस बुक्स है गीता कुरान वाली तो हम बोलते हैं द गीता, द कुरान, द बाइबल, इस तरह से हम बुक्स को बोलते हैं रिलीजियस बुक्स, इनके लिए दा लगाते हैं। कोई भी रिवर का नाम है, द गंगा, द यमुना, उसके लिए हम दा लगाते हैं हमेशा रिवर के नाम से पहले। सीज आ गए यानी समुद्र हो गए हमारे, ठीक है, इनके लिए दा लगाते हैं। ट्रेन का नाम आ गया कोई, उसके लिए दा लगाते हैं। माउंटेन रेंज हो गई, जैसे हिमालय है तो द हिमालय, द शिवालिक रेंज, इस तरह से इनके लिए दा लगाते हैं। अगला लिखा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, तो इनके आगे दा लगाते हैं।
आगे चलते हैं, आगे लिखा है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर उससे पहले फिलअप्स दिया है तो आप द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ का यूज करेंगे। आगे देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज तो आजकल काफी फेमस होती हैं, जैसे कि द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, ऐसे अलग अलग हमारी पार्टी होती हैं, तो हम उनकी पार्टीज के नाम के आगे भी द लगाते हैं। आगे देखें नेशनैलिटी और कम्युनिटी लिखा है, तो नेशनैलिटी और कम्युनिटी क्या होती है, जैसे कि कोई वो इंडिया से है तो हम उसे बोलेंगे द इंडियन, ठीक है, द जर्मन, ऐसे करके हम उसको इंडियन या जर्मन नहीं बोलेंगे, द लगा देते हैं फिलअप से पहले। और कम्युनिटी की बात करेंगे तो द हिंदू, द बुद्धिस्ट, द मुस्लिम, ऐसे करके हम लगा देते हैं कि वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आगे आता है द ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, तो अगर हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं तो हम उसके लिए भी दा लगाते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे कि हमारा हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसके लिए हम दा अंडमान निकोबार आइलैंड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इकलौता आइलैंड नहीं है, वो ग्रुप से मिलकर बना होता है। जब भी आप इंडिया का मैप खोल के देखोगे तो आपको उसमें वो चीजें इजीली दिख जाएंगी कि ये काफी सारे डॉट 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 होते हैं मैप में, तो जो हमारा वो आइलैंड होता है, तो इसलिए हम उसके लिए दा लगाते हैं। आगे चलते हैं डेट्स ऑफ मंथ, यानी कि जब भी कभी डेट ऑफ मंथ बताना हो तो आप उसके लिए तारीख के लिए भी दा लगाते हैं, जैसे कि द 2 अक्टूबर, ठीक है, द 26 जनवरी, ऐसे हमारे कोई भी स्पेशल मूवमेंट हो या कोई भी डेट आपको मेंशन हो, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आप उसके लिए दा का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट में हमारा बैंक। बैंक जैसे सबके खाते होते हैं, बैंक में अकाउंट होते हैं, ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे पीएनबी हमारा बैंक है, पंजाब नेशनल। तो जिस भी बैंक का नाम है अगर उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स आपके टॉपिक में है, जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हो आर्टिकल ग्रुप में एएन का, तो आप ध्यान रखना। अगर ये सारे पॉइंट जितने भी बोर्ड पर लिखे हैं, इन सारे पॉइंट को आप माइंड में रखोगे, और इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको ए और एन सिखाया था, अगर उनको चीजों को कवर करोगे ध्यान से, तो बहुत ही इजी टॉपिक है आर्टिकल का, प्री के मार्क्स होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज इस वीडियो को जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच।